हाँ बच्चों, ये है नेक्स्ट टॉपिक है वाइल्ड लाइफ सैनिटरी। ओके, ये वाइल्ड लाइफ सैनिटरी क्या होता है? ठीक है, ये एक्चुअली छोटा सा मैन मेड फॉरेस्ट होता है। ठीक है, छोटा सा मैन मेड फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ सैनिटरी। ठीक है, मतलब ये जैसा कुदरती बड़े बड़े जंगलात होते हैं, उसमें जो है बड़े बड़े जानवर और बहुत अलग अलग तरह के हर नमूने के हर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रीज होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो इसी तरह एक छोटा एक जमीन लेकर 200 एकड़ 400 500 एकड़ जमीन लेकर गवर्नमेंट जो है एक सैनिटरी बनाती है, सैनिटरी। ठीक है, उस सैनिटरी को वाइल्ड लाइफ सैनिटरी इसलिए कहते हैं क्योंकि वहां पर जंगली जानवरों को रख कर उनका पालन पोषण किया जाता है। ठीक है, ये जो है रिजर्व फॉरेस्ट होते हैं, प्रोवाइड प्रोटेक्शन एंड सुटेबल लिविंग कंडीशंस। यहाँ पर ये वाइल्ड लाइफ सैनिटरी में जो है जानवरों की हिफाजत की जाती है और उन्हें जिंदा रहने की तमाम जरूरी चीजों को उन्हें दिया जाता है, जैसे कि उनका खाना है, जैसे कि उनकी दवा वगैरह है, और जैसे कि उनकी हिफाजत है। अगर वो बीमार हो जाए तो डॉक्टर आके उनका ट्रीटमेंट करते हैं, और जब वो भूखे हो जाते हैं तो उन्हें खाना दिया जाता है। तो इस तरह एक छोटा सा सिंथेटिक फॉरेस्ट, मैन मेड फॉरेस्ट, इसे वाइल्ड लाइफ सैनिटरी कहते हैं। ठीक है, वाइल्ड लाइफ सैनिटरी। He also tells them that people living in wildlife sanctuary are allowed to do certain activities like grazing by the livestock, collecting medical plants, firewood, etc. वाइल्ड लाइफ सैनिटरी के जितने भी वर्कर्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के वर्कर्स होते हैं, और इन्हें अथॉरिटी होती है कि वाइल्ड लाइफ सैनिटरी में जितने भी चीज़ें जो इस्तेमाल के हैं, जैसे कि वो चीज़ें जो बाहर इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वाइल्ड लाइफ सैनिटरी के बाहर चीज़ें, फॉर एग्जांपल अगर कुदरती तौर पर वाइल्ड लाइफ सैनिटरी में अगर तरकारी के झाड़ उग जाते हैं तो तरकारी की ज़रूरत वाइल्ड लाइफ में तो नहीं होती। ठीक है, जितनी जरूरत होती है वो जानवरों के खाने के लिए वो लोग रखते हैं, बाकी जितनी भी चीजें हैं वो बाहर ले जाकर एक्सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरह की थोड़े से अथॉरिटीज, थोड़े से राइट्स उनको होते हैं, जो उन एम्प्लॉयज को होते हैं जो वाइल्ड लाइफ सैनिटरी में काम करते हैं। जैसे कि वो झाड़ जो अपने आप से सूख गए, अपने आप से खराब हो गए, अब उन्हें क्या करना पड़ता है, उन्हें निकाल देना पड़ता है। और उनकी लकड़ियां क्या काम आती हैं? फर्नीचर के चीजें बनाने के लिए, लकड़ी के बने हुए दरवाजे, फर्नीचर वगैरह बनाने के लिए। और अगर वो बनाने के भी काम नहीं रही तो वो जलाने के काम आ जाती है। तो इस तरह से उन्हें थोड़े थोड़े से अथॉरिटी होती है। तो वाइल्ड लाइफ सैनिटरी ये होती है जो छोटा सा कुदरती जंगल, मिनी फॉरेस्ट, मिनी नेचुरल फॉरेस्ट भी कह सकते हैं। अब और एक होता है नेशनल पार्क। ठीक है, नेशनल पार्क, ये नेशनल पार्क जो है ये दरअसल कुदरती जंगल नहीं होता, ये भी वाइल्ड लाइफ सैनिटरी का एक टाइप है, लेकिन इसमें फर्क ये है कि यहाँ पर जानवरों को आजाद नहीं छोड़ा जाता। वाइल्ड लाइफ सैनिटरी में क्या होता है, जानवरों को आजाद छोड़ दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर जानवरों को आजाद नहीं छोड़ा जाता, एक पर्टिकुलर बाउंड्री बनाई जाती है। ठीक है, पर्टिकुलर बाउंड्री बनाई जाती है, वो बाउंड्री में जानवर मौजूद होते हैं। और ये नेशनल पार्क वो होते हैं जहां पर अलग अलग मुकामात से वो जानवर लाए जाते हैं जो जानवर इस मुकाम पे नहीं रहते जहां पर नेशनल पार्क बनाया गया है। फॉर एग्जाम्पल इंडिया, इंडिया में नेशनल पार्क अगर बनाया गया तो इंडिया में व्हाइट बीयर तो नहीं होता। व्हाइट बीयर कहाँ होता है? सफेद भालू कहाँ पे होता है? आउटर वेस्टर्न कंट्रीज में, जहां पर बर्फीली जमीन है, बर्फीले इलाके हैं, तो वहां पर तो वो आजाद होते हैं। लेकिन यहाँ पर जब उन्हें लाया जाता है तो उन्हें जिंदा रहने के लिए जो टेम्परेचर की जरूरत होती है, जो एटमॉस्फेयर की जरूरत होती है, वो एटमॉस्फेयर यहाँ बनाकर यहाँ पे उन्हें जाल जाल में रखकर, नेट में रखकर, पिंजरे में रखकर, वो पिंजरा ऐसा नहीं होता जो हम छोटे मोटा पिंजरा हमारे घरों में कुत्तों के लिए, बिल्ली के लिए या फिर चिड़िया के लिए होता है, वो पिंजरा बहुत बड़ा होता है, बहुत बड़ा ग्राउंड के ऊपर वो पिंजरा बनाया जाता है, उसमें उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो इस तरह की चीज, इस तरह के प्लेसेस को हम क्या कहते हैं? नेशनल
पार्क कहते हैं। वो नेशनल पार्क में वो जानवर मौजूद होते हैं जो अमूमन तौर पर, जो जनरली हम ज्यादा नहीं देख पाते हमारे अतराफ व अकनाफ कंट्री में या डिस्ट्रिक्ट में या स्टेट में। अलग अलग कंट्रीज से, अलग अलग स्टेट से, अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से हर अलग अलग तरह के जानवरों को लाकर यहाँ पे लोगों को दिखाने के लिए, उन पर स्टडी करने के लिए उन्हें ला के पिंजरे में और बाउंड्रीज के अंदर रखा जाता है, जिसे नेशनल पार्क कहते हैं। यहाँ पे हमारे इंडिया गुलबर्गा में भी एक छोटा सा पार्क है। इसी तरह हैदराबाद में जब आप जाएंगे तो ताड़बंद एरिया में एक जू पार्क है, वो भी बहुत बड़ा पार्क है, नेशनल पार्क है। इसी तरह बेंगलुरु में भी आप जाएंगे तो वहां पर भी एक बहुत बड़ा नेशनल पार्क है। इस तरह से बहुत से नेशनल पार्क यहाँ पर मौजूद हैं। और इन नेशनल पार्क में सिर्फ वो जानवर जो दूसरे शहर में मिलने वाले वो नहीं रहते यहाँ, बल्कि वो जानवर भी होते हैं जो बहुत खूंखार खतरनाक होते हैं, जैसे कि टाइगर है, चीता है, लेपर्ड है, ब्लैक पैंथर है, जैसे कि शेर है, बबर है और चीता है। ठीक है, इस तरह से चिंपैंजी है। इस सारे जानवरों को लाकर यहाँ पर एक बाउंड्री के अंदर 1 एकड़ 2 एकड़ पे एक बाउंड्री बनाई जाती है। उस बाउंड्री के अंदर उन्हें पालने के लिए उन्हें रखा जाता है। जैसे और फॉर एग्जांपल कुछ मगरमच्छ ऐसे होते हैं जो इंडिया में नहीं मिलते, जो दूसरे कंट्रीज में रहते हैं, वहां से उन्हें लेके आकर यहाँ पे रखा जाता है ताकि यहाँ के इंडिया के लोगों को देखने का मौका मिले। तो इस तरह के प्लेसेस को क्या कहते हैं? नेशनल पार्क। यहाँ पर भी इस तरह के पार्क में भी जानवरों की पूरी भरपूर हिफाजत की जाती है, उनके खाने का इंतजाम किया जाता है। शेर एक दिन में कितना गोश्त खाता है वो गोश्त लाके उसे दिया जाता है, उसके पिंजरे में डाल दिया जाता है। मगरमच्छ एक दिन में कितना गोश्त खाता है उतना गोश्त उसे लाकर उसके पिंजरे के अंदर डाल दिया जाता है। इसी तरह भालू, चीता वगैरह जो भी जानवर जिस तरह की भी खाना खाता है उस तरह का खाना उन्हें वहां पर ला के दिया जाता है। अगर कोई जानवर बीमार पड़ गया तो डॉक्टर्स वहां पे हमेशा मौजूद रहते हैं, हमेशा अवेलेबल रहते हैं। वो डॉक्टर्स उनका इलाज वगैरह करते हैं। तो ये सारी चीजें नेशनल पार्क है। हमारे इंडिया में ऑलमोस्ट हर स्टेट में, ऑलमोस्ट, कुछ स्टेट में नहीं होगा, तो कुछ छोटे छोटे स्टेट्स में शायद नहीं भी हो, लेकिन मैक्सिमम स्टेट्स में नेशनल पार्क मौजूद है। ठीक है, नेशनल पार्क हर स्टेट में मौजूद है। और इसके अलावा टाइगर, हाँ, जैसे कि मैंने कहा कि इंडिया के ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में नेशनल पार्क है। इसी तरह सतपुरा टाइगर रिजर्व भी है। सतपुरा टाइगर रिजर्व में वहां पर ज्यादा से ज्यादा टाइगर को रखा जाता है। ठीक है, और वो जानवर, ठीक है, और वो जानवर जो क्वांटिटी में कम होते जा रहे हैं, यानी जिनका पॉपुलेशन कम होता जा रहा है, जिनकी काउंट कम होती जा रही है, उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। एंडेंजर्ड, ENDANGERD, एंडेंजर्ड एनिमल्स। वो जानवर जिनकी क्वांटिटी दिन ब दिन कम होती जा रही है, वो जानवर जिनका पॉपुलेशन कम हो रहा है, उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल्स कहते हैं। जैसे कि टाइगर है और चीता है, लेपर्ड है, ब्लैक पैंथर है। इस तरह के बारहसिंगा, ये आप देख सकते हैं, बारहसिंगा है, ये टाइगर है। और ये वाइल्ड बैफेलो, जंगली भैंस, ये सारे इस तरह के जानवर हैं जो कम होते जा रहे हैं। जैसा जैसा टाइम आगे बढ़ता जा रहा है, जैसा जिस तरह साल गुजरते जा रहे हैं, उस तरह ये जानवर कम होते जा रहे हैं। ठीक है, और बच्चों, वाइल्ड लाइफ सैनिटरी और नेशनल पार्क में एक फर्क ये भी है कि वाइल्ड लाइफ सैनिटरी में सिर्फ फॉरेस्ट के डिपार्टमेंट के लोग ही रह सकते हैं, वहां पे पब्लिक अलाउ नहीं है। लेकिन नेशनल पार्क में पब्लिक को आने दिया जाता है ताकि पब्लिक आकर अलग अलग तरह के जानवरों को देखे। लेकिन नेशनल पार्क में गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे स्ट्रिक्ट रूल्स बनाए गए हैं। वो रूल्स क्या है? फॉर एग्जांपल, नेशनल पार्क में जब आप जाएं तो आप किसी जानवर को हाथ नहीं लगा सकते, किसी जानवर को पकड़ नहीं सकते, किसी भी जानवर को खाना पीना वगैरह नहीं दे सकते, किसी भी जानवर को चरा नहीं सकते।
किसी भी जानवर का शिकार नहीं कर सकते, या फिर किसी लकड़ी को, किसी झाड़ को काट नहीं सकते, किसी पेड़-पौधे को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। ये सारे रेस्ट्रिक्शंस एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस नेशनल पार्क में मौजूद होते हैं, लेकिन वाइल्ड लाइफ में इस तरह नहीं होता।